नमस्कार, मैं हूं सुमित तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरदोई वार्ता 24/7 न्यूज़। हमारी स्क्रीन पर सौरभ द्विवेदी जी हैं, जिन्हें आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, और हम इस समय ट्री बेकर्स मल्लावा रेस्टोरेंट में उपस्थित हैं और यहाँ पर हम लोग द हरदोई समाचार के 25 के फॉलोअर्स होने की खुशी में सेलिब्रेशन करने आए हुए हैं। और उसी के उपलक्ष्य में हम जानने का प्रयास करेंगे सौरभ द्विवेदी जी से कि आखिर द हरदोई समाचार की शुरुआत कैसे हुई। तो सौरभ द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। तो सौरभ जी, हम आपसे पहला प्रश्न यही जानना चाहेंगे। जी, आज की डेट में सोशल मीडिया का युग है, जहाँ पर सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये तीन मीडिया अलग अलग क्षेत्र में सेम कार्य लगभग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपने कैसे सोचा कि द हरदोई समाचार फेसबुक पेज के माध्यम से आप जन जन तक पहुंच सकते हैं, सेवा दे सकते हैं? देखिए, मेरी शुरुआत 2011 में पत्रकारिता के क्षेत्र में हो गई थी। मैंने 2011 में वेबसाइट्स बनाकर काम करना शुरू किया था। उस समय हालांकि ये रेवेन्यू वाला सिस्टम नहीं था, मैं अपने पैसे से ही ये काम कर रहा था, क्योंकि उस समय इतना बहुत ज़्यादा लागत भी नहीं थी और मैं खुद वेबसाइट्स बनाना जानता था, तो मैंने उस हिसाब से काम करना शुरू किया। और ऑल इंडिया या कहें ऑल वर्ल्ड्स के जो भी मुद्दे थे, पूरी दुनिया के जो भी मुद्दे थे, उन पर मैं खबरें प्रकाशित करता था। धीरे धीरे बाद में रेवेन्यू वाला सिस्टम आया, गूगल एडसेंस का आया, तो उसके बाद मैंने कई सारी वेबसाइट्स पे काम किया, अपनी वेबसाइट बना के काम किया, उससे रेवेन्यू भी जनरेट किया, मुझे फ़ायदा भी हुआ। फिर धीरे धीरे मेरा मोह उधर से थोड़ा भंग हुआ, क्योंकि तब तक यूट्यूब एक बड़ा माध्यम बन गया था, तो मैंने यूट्यूब की तरफ मूव किया। यूट्यूब पर मैंने कुछ चैनल्स बनाए। जो लोग पुराने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे, जनाक्रोश न्यूज़ के नाम से, केवल एक जनाक्रोश नाम से एक मेरा चैनल हुआ करता था, जिस पर मैं अपनी केवल राय देता था। उस पर कहें कि खबर प्रकाशित करता था, तो खबरें प्रकाशित नहीं होती थी, लेकिन देश में जो घटनाएं घटित होती थी उन पर मैं खबरें प्रकाशित करता था। वो भी मोनेटाइज हुआ। ओपिनियन देते थे आप? जी, ओपिनियन ही आप मानिए। तो जो उस पर भी कुछ रेवेन्यू जनरेट हुआ, लेकिन उसके बाद में कुछ उसमें कंट्रोवर्सी हुई एक दो वीडियोस को लेके, जिसमें कुछ बड़े लोगों ने, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, राष्ट्रीय स्तर के लोग हैं, तो उनका उसमें हस्तक्षेप रहा। और हस्तक्षेप के बाद में उस चैनल को डीमोनेटाइज कराया गया और बाकायदा मेल डाली गई और मेल डाल के उसको डीमोनेटाइज कराया गया, जबकि मैंने उसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं बोला था। सारी चीज़ें साक्ष्य के आधार पे बोली थी। मैंने दावे भी किए, आप FIR दर्ज कराओ अगर कुछ दिक्कत है तो। उन्होंने FIR दर्ज न करा के, बड़े लोग थे, उन्होंने चैनल को डीमोनेटाइज करा दिया और उसकी रीच डाउन हो गई। तो उसके बाद में उधर से भी थोड़ा मोह भंग हुआ, तो मुझे लगा कि अपने जनपद के लिए कुछ करना चाहिए। उसके बाद मेरी शुरुआत हुई और ये द हरदोई समाचार की नींव पड़ी। अच्छा, यहाँ पे एक बार रोकना चाहेंगे सर आपको। द हरदोई समाचार जो टाइटल है, एक यूनिक टाइटल है, एक विशेष क्षेत्र को केंद्रित करने वाला टाइटल। इसके पीछे आपकी क्या मंशा थी? इसके पीछे बस मंशा यही थी कि मैंने देखा कि हरदोई में कोई ऐसा चैनल या कोई ऐसा अखबार या कोई भी ऐसा न्यूज का माध्यम नहीं है जो केवल हरदोई की जो खबरें हैं, लोकल जो खबरें हैं, उनको प्रकाशित करता हो और जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, वो अधिकारियों तक न्यूज के माध्यम से या अन्य माध्यम से लोगों तक, अधिकारियों या अन्य लोगों तक पहुंचाता हो। तो ये थोड़ी समस्या मुझे दिखी, तो मुझे लगा कि बनाना चाहिए। फिर मैंने विचार किया कि क्या नाम रखना चाहिए। फिर मैंने, वही बात है, क्योंकि मैं पीछे काम कर चुका था सोशल मीडिया पे, तो मुझे पता था कि नाम कैसे रखना चाहिए, यूनिक नाम होना चाहिए, तभी लोग उसको देखते हैं। मैंने यूनिक नाम उसका रखा और मैंने उस पर मेहनत की और जो भी खबरें थी वो मैंने यूनिक खबरें दी, जो खबरें होनी चाहिए थी, वास्तव में जो खबर थी वही मैंने प्रकाशित की। उससे कुछ लोगों ने नाराज़गी भी व्यक्त की मुझसे, कई बार विरोधाभास हुए कई लोगों से कि ये खबरें नहीं प्रकाशित होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरा उद्देश्य था जो खबर है वो प्रकाशित होगी, तो इस माध्यम से लोगों का विश्वास बना और आज हम 25,000 फॉलोअर्स तक पहुंच गए हैं। तो उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी मेहनत और उनकी जो आशीर्वाद कहें या सहयोग कहें, जो भी आप कह लीजिए, उसी के माध्यम से आज ये सब कुछ संभव हो सका है। अच्छा, थोड़ा कड़वा, थोड़ा तीखा, थोड़ा खट्टा मीठा सवाल, और लोगों का सवाल ये है, और लगभग ये सवाल लोगों के दिमाग में रहता है। अच्छा, सोशल मीडिया पर लोग आज जो काम कर रहे हैं उसका
और आपकी तुलना में अगर मैं सीधी बात पे पॉइंट पे बात करता हूँ, लोगों के बीच में पॉपुलर होना या सोशल मीडिया के जरिए रेवेन्यू जनरेट करना या समाज तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना, इन 3 शब्दों में आप किस पे ज़्यादा फोकस डालते हैं? देखो, जहाँ तक फेमस होने की बात है तो मैंने अभी पिछले 5-6 महीने से लोग ये जानना शुरू कर चुके हैं कि ये द हरदोई समाचार का संपादक मैं हूँ। जिसके पहले मुझे कोई जानता नहीं था और मैं जनवाना भी नहीं चाहता था जी। मेरा जो काम था वो मैं चुपचाप अपने तरीके से कर रहा था। तो वाई रीजन? बस रीजन यही, देखो, तमाम चीज़ें अगर आप पत्रकारिता क्षेत्र में काम करते हैं तो तमाम चीज़ें, अगर आपका परिचय है तो तमाम पैरवी आती हैं, तमाम लोग आपसे खबर हटाने का दबाव बनाते हैं, कुछ लोग अनर्गल दबाव भी बनाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा इसको चुपचाप रखो और किसी को पता ही न चले चला कौन रहा है, कौन है इसके पीछे। तो इसलिए मैंने इसको चुपचाप रखा। लेकिन फिर मुझे लगा कि अब वो समय आ गया है कि मुझे सामने आना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए, लोग मुझसे संपर्क कर सकें और मैं उनकी भी जो समस्याएं हैं वो लोगों तक पहुंचा। अच्छा, यानी 25 के फॉलोवर, यानी 25,000 लोगों का जब फैमिली हो गया द हरदोई समाचार का, तब आपने आज अपने आप को कैमरे के सामने इंट्रोड्यूस किया है? नहीं, मैंने फोटोज वगैरह जो भी त्यौहार में एक आध पोस्टर वगैरह मैंने अपने उस पर शेयर किए, उसमें नंबर भी मेरा है, कई लोग संपर्क में भी हैं। ये पहला मेरा ऐसा नहीं है कि अच्छा, रेवेन्यू को लेकर के क्या ओपिनियन है? क्या देखो, अगर आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं तो आपकी प्रायोरिटी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये है कि उसके बगैर काम भी नहीं चलना है। आप फ्री में कब तक काम कर सकते हैं? अगर आप काम कर रहे हैं और उसका पैसा मिल रहा है तो उसमें हर्ज क्या है? भाई, आप काम कर रहे हैं, आप सही काम कर रहे हैं, अगर सही काम का पैसा आपको मिल रहा है सही तरीके से तो उसमें दिक्कत क्या है? अच्छा, फाइनल और लास्ट क्वेश्चन, जैसे आपने द हरदोई समाचार की फैमिली को 25,000 लोगों तक पहुंचा दिया और धीरे धीरे लोग और भी हिस्सा बन रहे हैं, और उसके लिए सबसे पहले 25 के लिए मेरी तरफ से आपको तो पहले शब्द बोलना चाहिए, लेकिन मैं आप बोल रहा हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेसन। और इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, कुछ लोग क्या है सोशल मीडिया पर कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, कुछ लोग समाचार को प्रकाशित करते हैं, कुछ लोग अपनी कहानियाँ या अपना एक्ट जो भी उनके पास है वो जो है सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, तो सफलता का मूल मंत्र क्या है? देखिए, सफलता का मूल मंत्र है एक तो यूनिक कंटेंट और दूसरी बात है कि कंटिन्यूटी। आप यूनिक कंटेंट रखें और लगातार अपना काम करते रहें। लेकिन आजकल देखने में ये आ रहा है, थोड़ी समस्या है, मैं उसको कहना तो नहीं चाहता था लेकिन अब बात आ गई है तो कह देना चाहिए। आज के समय में एडल्टरी जो कंटेंट है वो फेसबुक या यूट्यूब पे खैर कम है, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है रील्स में। तो इसको थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। और भी तमाम ऐसा कंटेंट है जो बना करके आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको पैसा ही कमाना है, आप कॉमेडी वीडियो है, आप बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, मैं किसी को प्रमोट नहीं करता लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल देखे हैं जो लोग ये करके कर रहे हैं। एक तो मुझे फन रोज मैं खुद देखता हूँ, मुझे उनके वीडियोज पसंद आते हैं। एक आध शब्द उनका कभी कभी ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो वीडियो उनके मुद्दों पे ठीक ठाक रहते हैं। मतलब गाली गलौज वगैरह नहीं करते हैं? हाँ, नहीं करते, नहीं, उनके मुद्दे भी ठीक ठाक होते हैं, अपना कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। एक नजरबट्टू वाली टीम है, बहुत बेहतर टीम है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम करते हैं, बिल्कुल सामाजिक मुद्दों पे वो कंटेंट बनाते हैं। और कुछ और भी चैनल्स हैं, मुझे शायद नाम चैनल्स का याद नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं उनका भी नाम जरूर लेता। मुझे किसी को प्रमोट करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब बस ये क्षमा चाहूंगा कि अन्य जो लोग हैं अच्छा कंटेंट बना रहे हैं उनको बुरा, जैसे अपने हरदोई के प्रवीण सिंह राजन जी हैं, जी जी जी, मैं उनको बहुत पसंद करता हूं। हालांकि वो हरदोई की भाषा में बनाते हैं अपना कंटेंट, लोकल भाषा में, लोकल भाषा में, और बेहतरीन कंटेंट है उनके कंटेंट में। देखिए कितना फेमस है हरदोई में। अगर आज कोई सोशल मीडिया में फेमस है तो प्रवीण सिंह राजन के अलावा दूसरा कोई फेमस नहीं है। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन कंटेंट है उनका, बेहतर काम है उनका। मैं भी उनसे एक बार जरूर मिलना चाहूँगा, मेरा ये प्रयास रहेगा और मैं जल्द ही उनसे मुलाकात करने का प्रयास जरूर करूँगा। चलो ठीक है सौरभ जी, आपसे मिल करके, आपसे बातचीत करके, और आज मैं फिर पुनः लास्ट में आपसे फिर यही कहता हूं कि आपका ये परिवार द हरदोई समाचार का परिवार जो है यूं ही दिन रात चौगुना बढ़ता रहे और लोगों का प्यार ऐसे ही द हरदोई समाचार और सौरभ द्विवेदी जी आपको मिलता रहे। तो मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी।